नमस्कार दोस्तों, संजीत ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में। तो हम मेरे साथ दो युवा हैं, संजीत जी है। तो संजीत जी, अभी जो जन विश्वास जो यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे बिहार में तो हर कोई राजनीतिक पार्टी बिहार से जो जन यात्रा करता है ना, वो जरूर थोड़ा लेवल उसका बढ़ जाता है। मैं इसका उदाहरण देता हूं। हमारे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से शुरू किए थे, पूरे देश में परचम लहराया था, अंग्रेज को इस देश से भगाया था, वहां से यात्रा शुरू किए थे उन्होंने। और भी पार्टी लीजिए, अभी इससे पहले उसी समय में उस समय ये जब अटल बिहारी वाजपेयी जब उस समय जो सरकार थे, उस समय यात्रा उनका लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा समस्तीपुर से आए। अच्छा, क्या बिहार होते हुए सब जाते हैं। बिहार में देखिए कैसे राजनीतिक गढ़ है। अच्छा, हर पार्टी की चलता है अभी भी। अच्छा, क्या इस यात्रा से 2025 का विधानसभा जीत पाएगी आरजेडी? क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे तेजस्वी जी? क्या एनडीए को मात दे सकती है? क्या विश्वास जीत सकती है? लगता है आपको कि विश्वास जीत लेगी जनता का? अब देखिए, अभी स्वयं तो वही हम बोल रहे हैं, हर पार्टी देख रहे हैं, हर पार्टी अपना यात्रा कर रहा है। अब वो जीतेंगे, वो हर पार्टी भाई, हर ग्रामीण क्षेत्र, हर डिस्ट्रिक्ट, हर लोगों से मिलते हैं, हर तरह के जनता से मिलते हैं, क्योंकि चुनाव तो आने वाला है। उनका राय विचार सारे लोग लेते हैं। अब जनता के ऊपर ये मूड है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसको चुनेंगे। क्योंकि ये जो आयुष्मान एक इनका जो है जयप्रकाश एक है ना, एक उनका जो रैली चल रहे हैं। इससे पहले वो उन्होंने बिहारी फर्स्ट आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान जी भी चलाई थे। इससे पहले नीतीश कुमार जी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट पद यात्रा शुरू किए थे। और हम देख रहे थे कि पप्पू यादव जी भी एक समय में वो भी अपना यात्रा शुरू किए थे। वो तो अक्सर करते रहते हैं। और अभी वही नवीन चल रहा है, क्या नाम है अभी हमको याद नहीं आ रहा हूँ, वो भी अपना यात्रा शुरू कर रहे हैं। उनका हो गया है, हो चुका है, और ग्रामीण क्षेत्र गया है। पप्पू यादव को किस दिशा में मतलब आप जाते हुए देख रहे हैं? अपना खुद का पार्टी बना लिया है, क्या आरजेडी के साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या मतलब क्या देख रहे हैं? क्या एनडीए से किस तरह को चुनाव लड़ना चाहिए? उस पार्टी को गठबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आरजेडी के साथ? क्या लगता है आपको, पॉसिबल है? उन्होंने तो सबसे पहले पप्पू यादव जी तो आरजेडी से ही चुनाव लड़े थे। सबसे पहले उन्हीं पार्टी में उन्होंने शामिल हुए थे। अब उनके मन में क्या चला था जो उन्होंने वो पार्टी छोड़ दिए। अब सोचिए, कुछ न कुछ तो जरूर चला होगा, उन्होंने पार्टी छोड़ के खुद अपना पार्टी बना लिए। कुछ न कुछ खूबियां तो देखी होगी उन्हें। अब हम देख रहे हैं, वो तो सिर्फ अपने आप मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री है ना, बोले पार्टी छोड़ के खुद अपना पार्टी बना लिए। अब उनका मन में क्या चल रहा है कि वो इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा में, उन्होंने ये अपना प्रस्ताव रखा था। बोल रहे थे कि हाईकोर्ट में ये दिया है कि हमारे सरकार बनने के बाद एशिया के नंबर 1 ये स्टेट बनेगा हमारे बिहार। अब बेचारा अच्छी सीट लाए ना लाए, तो जनता पर डिपेंड है किनको हमको चूज करना है। लेकिन हाँ, एक बात है, अच्छा नेता तो बहुत अच्छे हैं, मुझे वो भी अच्छा लगते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ जो बाढ़ के समय जो आता है, बरसात के समय आता है, पट्टा नहीं देते राजेंद्र नगर और में उस साइड और पूरे पानी भरा हुआ रहता है बरसात के समय में। उस पानी में जिसको घर में चूल्हा नहीं हुआ जला था, जिसके घर में राशन नहीं हुआ था, उनके घर में राशन पहुंचाए, खाना बना के खाना पहुंचाते हैं। ये सब काम तो उन्होंने करते हैं। राजनीतिक पार्टी तरह तरह के बातें करते हैं, वैसा। तो क्या आपको लगता है कि पटना स्मार्ट सिटी है? पटना कैसा राजधानी होना चाहिए? क्या पटना में डेवलपमेंट है कि नहीं है? कैसा है इंडस्ट्री, कैसा एम्प्लॉयमेंट, किस तरह के आप देख रहे हैं पटना के डेवलप के बारे में? देखिए, पटना जिस तरह राजनीतिक गढ़ है हमारे बिहार में, पूरे देश के लिए राजनीतिक गढ़ है, वहीं से हमारे बिहार से
हर स्टेट में, हर स्टेट की नेता सब सीखते हैं। यहाँ से एक राजनीतिक स्तर बढ़ता है। कोई भी आते हैं यहाँ से शुरू करते हैं तो उनका गांधी स्तर मैदान से बढ़ता शुरू है। होता है, पटना के गांधी मैदान। उस कोई भी- हिसाब से नहीं है हमारे पटना, उस हिसाब से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो सेवा करने वाले नेता लोग से जनता की सेवा करने के लिए बनते हैं ना, तो वो लोग जो बनते हैं यहाँ से सीख उन लोगों को मिलते हैं। तो उस तरह हमारे बिहार और पटना को पूरे अच्छी तरह से बनाना चाहिए, जो पूरे देश के लोग जाने। हाँ, अगर राजनीतिक या हमारे देश की भलाई के, जनता की भलाई के लिए ही चर्चा किया जाए तो चलिए पटना, वहां अपना एक बनाया जाए, सारे लोग इकट्ठा हुआ जाए, वहां इस तरह बनाया जाए कि जो देश के जनता के हित में हो। अच्छा, ये भाई साहब युवा है, हम सवाल लेते हैं। तो मेरा सवाल है कि बिहार के अंदर क्या क्या चीज की कमी है आपके हिसाब से? आप न्यू जनरेशन के हो, पढ़ते हो, जॉब के लिए ढूंढोगे, तो ऐसा मतलब क्या चीज है जो हमारे नेता को करना चाहिए, और क्या चीज दिक्कत क्या सब है? आप कुछ बिहार की खूबियां बताइए, जो बिहार में ये चीज सुधार होना चाहिए था, आपका राय ये गलत है, ये आना चाहिए था, ऐसा लागू होना चाहिए था, इस चीज की कमी है, रोड की कमी है, तो आपको क्या लगता है, क्या है मतलब बिहार में क्या खूबी है? युवा बता सकते हैं? बिहार में सबसे बड़ी खूबी है राजनीति। वो राजनीति को ये लोग धंधा बना दिया है। भाई जिधर मन करता है उधर चला जाता है, चाहे जनता के साथ खिलवाड़ हो। जनता सोचे सेल्फ डिपेंडेंट बनो, तो उन लोग को जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इनको जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम तो भाई आज बीजेपी में है, कल आरजेडी में गठबंधन कर लेंगे। नीतीश आजाद क्या है? अंधकार में तो हम लोग का भविष्य जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। सबसे पहले बिहार के जितने भी युवा हैं वो सब सोच समझ के कृपया मतदान कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आरजेडी या बीजेपी या एनडीए, किसी को अपने हिसाब से कुछ युवा कीजिए, यूनिक कीजिए, कि अपने युवा लाइए और हमारे इधर डेवलप तो। अच्छा, हमको शौक है मुझे अपने बिहार से बाहर जाने का, अपने बीवी बच्चा फैमिली माँ बाप को छोड़ के। ऐसे हमको बीवी नहीं हुआ है, फिर भी बोल दिए है। तो इसमें आपको हम पूछ रहे हैं, आपको इसमें क्या कमियां खिलती है कि क्या चीज इसमें होना चाहिए था, आज बिहार यहाँ रहता, ये चीज अभी इस तरह का बिहार पीछे चल रहा है, क्या है, किस में? उसी बात पे हमारे सबसे पहली बात, हमारे यहाँ एजुकेशन नंबर 1 थी, उस पे ध्यान नहीं दिया। चलिए मान लेते हैं कि उसको तोड़ फाड़, भाई उसको तो अब हम फेल हो जाते तो फिर 0 लेवल से हम स्टार्ट करते हैं कि नहीं? कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, ये तो कहावत है। आप उसी को अगर धीरे धीरे अगर करते तो आज हमारे यहाँ टूरिज्म आते, पढ़ने फॉरेन से आते, अदर स्टेट में आते हैं ना फॉरेन से पढ़ने, इधर भी आते। इससे क्या होता, हम लोग जितने भी भाई कोई दुकान खोलता है, कोई मतलब बेरोजगारी थोड़ा कम होता है। कहने का है आप सरकार को बयान लगा रहे हैं कि टूरिज्म बेस नहीं बनाया बिहार में, नहीं इस पे ध्यान नहीं दिया गया, कोई भी राजनीतिक पार्टी देखिए, डेवलपमेंट नहीं, कोई स्पोर्टिंग पे ध्यान दिया, कोई स्पोर्ट नहीं। देखिए, बिहार- टूरिज्म की बात है तो कुछ जगह अच्छा, है ये टूरिज्म, मूल्य लेकिन स्पोर्ट का नहीं है। हाँ। एक मूल्य ये सवाल उठाया कि स्पोर्ट, हाँ, सही बात है। देखिए हर स्टेट का अपना बोर्ड है, बोर्ड है, बिहार स्टेडियम है। बिहार के बच्चा में टैलेंट नहीं है क्या? वो नहीं बन सकते हैं माही धोनी? तो इस चीज पर तो ध्यान देना चाहिए बिहार सरकार को कि स्पोर्ट, हर बच्चा को हर क्षेत्र में जाने की रुचि रहते हैं। हमारे बिहार का बच्चा हर क्षेत्र में चला जाता है, हर क्षेत्र में सफल होता है, लेकिन स्पोर्ट में ज्यादा नहीं जा पाता है, क्योंकि उन लोगों को शुरू से वो सारा सुविधा नहीं उपलब्ध कराया जाता है। प्लेसमेंट मिलेगा तभी तो, प्लेटफॉर्म जो चाहिए वो प्लेटफॉर्म मिले तभी तो रेल चलेगी। प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो वो जो सारा सुविधा नहीं मिल रहा है, तो किसको आप इसमें जिम्मेदार ठहराएंगे कि प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इस सुविधा देगा कौन, ये बताइए? ये सुविधा देगा कौन, ये सरकार मांग करेगा ना केंद्र सरकार से। तो हमारे हमारा सरकार अभी कौन है? अभी क्या, इससे पहले वाले सरकार भी नहीं है मांग रहे, इससे पहले वाले सरकार कौन मांग रहा था? नहीं, सरकार नहीं कर सकता है इस परफॉर्मेंस के बेस पे, राज्य सरकार की ये होती है। हाँ, तो राज्य सरकार से कुछ मतलब नहीं, आप बीसीसीआई बोर्ड देगा आप। और सब स्टेट से ज्यादा ना हमारे देश में क्रिकेट का प्रेमी हमारे स्टेट में, बिहार में खास करके बहुत ज्यादा है। 7 नंबर हमारे इधर से निकल के गया था MSD, लेकिन हमारे इधर कल्चर इतना टैलेंटेड बंदा है, क्या करेगा, मजदूरी करने जाते हैं अदर स्टेट में। ये आप देखिए, अगले वो
अगर कोई भी स्टेट से कोई भी छोटी से छोटी झारखंड से ले लेंगे ना कंपेरिजन में, तो भी इसको बहुत लेवल पे अभी आना पड़ेगा बिहार को, बहुत नीचे लो, कुछ है ही नहीं बिहार में। ये बात राजनीतिक पार्टी को ध्यान देना चाहिए कि कुछ तो लाइए यार हम लोग। स्पोर्ट कम से कम अब एक बोर्ड होना चाहिए बिहार का भी। राजगीर में सुने बहुत बन सारे रहा लोग, है, राजगीर में बन रहा है। भाई, बच्चा जो है 20 साल से टैलेंट के बन रहा साथ है। खिलवाड़ हो रहा है, उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो और क्या मतलब ये होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, लेकिन और क्या आप देखते हैं मतलब वो लाइए, फिल्म सिटी लाइए, लगता है इंडस्ट्रियल लाइए। कि पॉसिबल है? फिल्म सिटी पॉसिबल क्यों नहीं है, हो सकता है। अभी सुने हैं कि राजगीर में लगभग बन भी रहा है क्या? नहीं नहीं, फिल्म सिटी नहीं बना। होगा, पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर लाएंगे तो क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में पॉसिबल था, हो गया। गोरखपुर में फिर बन रहा है सबसे बड़ा फिल्म सिटी लाइए, उस तरह का आप इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, उस तरह के आपके पास कनेक्टिविटी है, उस तरह के आपके पास आर्थिक स्थिति है। देखिए, तो आप फिल्म वही सिटी तो बोल लाइए। रहे हैं। हमारे पास सब है, टैलेंट की कमी नहीं है, बट हमारे टैलेंट जो है, जमीन हमसे- है, लैंड भी है, सारा सब है सारा चीज हमारे है, पास, क्षेत्र भी है उसके हम लोग लिए। खुद कर लेंगे। इतना टैलेंट हमारे बिहार के दूसरे स्टेट में कौन करता है, दूसरे अच्छा, कंट्री में कौन अच्छा, करता है? ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पैसे कहाँ है? इकोनॉमी नहीं है, पैसे कहाँ है? पैसे नहीं फिल्म है। सिटी किसके, कौन लाएगा? कौन लाएगा? है बिहार के में जीडीपी है उतना जो फिल्म सिटी बना सकता है? बना सकते हैं, नहीं बना सकता क्यों नहीं बना सकते हैं? नहीं भाई, बना सकता। आप हमारे सरकार नहीं अच्छी है, नहीं तो बना क्यों नहीं सकते? योगी जी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं तो उनका उसका जीडीपी देखो। जीडीपी हमारे इधर आप लाइएगा, फैक्ट्रियां लाइएगा, कुछ ऐसे अलग अलग स्पोर्ट लाइएगा, स्पोर्ट से कम कमाई होता है। बीसीसीआई के सबसे बड़ा अमीर बोर्ड है वर्ल्ड में। फिर वर्ल्ड कप में सॉरी फुटबॉल के बाद क्रिकेट ही सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला गेम, क्योंकि फुटबॉल पूरा वर्ल्ड में चलता है, इंडिया में भी चलता है। और अच्छा, इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण क्या है, देख रहे हैं? तो वही बोल रहे हैं कि हाँ, लेकिन अब आएंगे। इससे पहले जो सरकार सब इस बार भी नहीं आएंगे, चाचा जी चले गए हैं, तो काम थोड़ा सारे slow हो सरकार गया। के बीच में सारे कंपनियां सब आई थी। नहीं देखिए, अब आई है, सारे कंपनियां बातचीत हुई है, तो बस भले ही सरकार की नहीं कहो तो काम तो स्टार्ट होगा जरूर। अभी डिले हो गया ना, कंपनी के अभी- उस पे पड़ जाएगा अपने अपने। नहीं अभी डिले हो गया नहीं, ना। काम कुछ कंपनियां स्टार्ट कर दी है, अपना माल सब अति की है। ये नहीं, गया है जो खबर भी में। प्रोजेक्ट था रिजेक्ट हो गया, ठीक है, वापिस ले लिया। दो तीन ऐसे रिजेक्ट हो नहीं गए, होगा। नहीं 2-3 रिजेक्ट हो गए हैं। अडानी का जो भी प्रोजेक्ट था वो खत्म कर दिया, प्रोजेक्ट दो तीन रिजेक्ट हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा तो अडानी वो इन्वेस्ट कर रहे थे अपने तो बिहार में। क्यों, मतलब कारण क्या है? अब तो एनडीए की सरकार भी है, फिर क्यों रिजेक्ट? ये तो हम सरकार सवाल तो हम पूछेंगे, तो इस पे क्या आप अब देखिए, इसका ये भी- देखिए, ये जो रद्द हुआ है ये क्यों है? एनडीए इसका भी सरकार- पूरे अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि रद्द हुआ है नहीं हुआ है। देखिए, अगर हो गया होगा तो ये तो बड़ी दुखद बात है। नहीं हुआ तो अच्छी बात है भाई, हमारे बिहार की जनता को ही भलाई होगा। इंडस्ट्री बैठेगा तो वो दूसरे जगह से अच्छा है कि अपने यहाँ काम करे, दूसरे जगह करता हमारे है। यहाँ सरकार ऐसी है ना कि हमारे यहाँ टीटी की एग्जाम होती है, उसमें पेपर लीक नहीं होते, क्योंकि उस समय तेजस्वी की सरकार रहती थी। अभी एनडीए के सरकार में या बीजेपी, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी है, वो भी अच्छा नीतीश है। कुमार की सरकार में खास करके चाचा जी के सरकार में 15 साल से ना और लेवल लो ही जाते हैं। कम चाचा जी अपने बारे में नहीं सोचते, इनका फैमिली नहीं है तो चलिए ठीक है। हम लोग कहता है यार, हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ बाप कैसे है। नहीं सोचते हैं भाई? कहाँ विधानसभा में खड़ा होके सोचते हैं क्या कि कैसे भलाई होता है। क्या भलाई? कुछ नहीं, भलाई करता तो हम लोग इधर अदर स्टेट में सोचते हैं ना कि हाँ? टीचर भी करने लगते हैं, बच्ची हमारे राज्य के बेटी को भी पढ़ाने लगते हैं। तो ये कहावत नीतीश चाचा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटा सब दूसरे स्टेट में जाके गाड़ घसो, सीमेंट बालू गिट्टी उठाओ, तो ये नीतीश चाचे के देन है। हमने कहा था कि बेटी को भी पढ़ाइए, बेटी सबसे, अरे तकदीर वाले को ही नहीं, बेटी होते देखो, हैं। ऐसा बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार भी जिस समय आए थे शुरू में एजुकेशन में बहुत ध्यान दिए थे, क्या? बहुत चीज सुधरा। क्या सुधर? आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। हमारे स्कूल में अभी मेरे गांव में जो है, हम गांव का बंदा, मेरे गांव में उसमें टीचर ही नहीं है। अच्छा, पूछिए इनसे कि जो अभी ग्रामीण क्षेत्र में हाँ। टीचर है उसको सही से 1 से 100 तक स्पेलिंग वो तो नहीं आता है, वो तो बात फिक्स है, वो तो नहीं आता है। कैसे होगा अच्छा, राज्य का विकास? मतलब आप टीचर हैं, आपको खुद नहीं आता है तो आप हमारे बच्चों को क्या पढ़ाइए? वो तो टीचर लोगों को सीखना चाहिए भाई। हम पैसा ले रहे हैं सरकार से, हम फ्री के ले रहे हैं। आप हम पढ़ के क्यों नहीं जाते टीचर हैं? कैसे बना दिए सर? अब टीचर देखो, कैसे बना दिया? आप अभी यूपीएससी का एग्जाम ले रहा है कि नहीं टीचर बनने के लिए?
हाँ। बीच में बहुत ज्यादा BPSC बहाली हुआ, ले रहा है, BPSC हाँ। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? हाँ। लेकिन उस समय क्या था, आप टेंथ पास वाले को ले रहे थे, बट उसमें भी आप ऐसे ऐसे को ले रहे हैं जिसे खुद अपना स्पेलिंग नहीं आता अच्छा, अपने नाम का। ऐसे बिहार में जो एजुकेशन पे बजट आता है, मतलब आपको नहीं लगता है कि एजुकेशन का 0% वैल्यू दिया गया है? बजट जिस में तरह से सेशन चलता है, कॉलेजेस का आपका लेट चलती है एग्जाम अप्रैल में होने के लिए मार्च में चलता है। इन सब चीजों पर तो तो ये सरकार क्या को ध्यान देना क्या चाहिए कि चीज़ कॉलेज है? क्यों लेट चलता नहीं, है। नहीं, इससे देखिए। पहले कॉलेज में पढ़ाई नहीं चल रहा एक था, चीज़ बताइए। कॉलेज ही नहीं चल